बॉलीवुड में पूरी एक जंग छिड़ गई है और पिछले 3-4 दिन से वो जंग सीनियर मोस्ट नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर को लेके सो कॉल्ड सुपरस्टार सलमान खान, आमिर खान, सलमान खान टू जो प्रोफेशन में नए नए आए हैं या एस्टैब्लिश्ड हाउसेज हैं जैसे यश राज का स्पाइवर्स या आदित्य धर, फुल हो रही है। ये जंग क्यों है? ये जंग अब पॉलिटिकल भी हो गई है। पॉलिटिकल ऐसे हो गई है कि जब से भारत की इंडिपेंडेंस हुई है, वन डायरेक्शन पॉलिटिक्स कर रहा था बॉलीवुड, वन डायरेक्शन में एजेंडा सेट कर रहा था बॉलीवुड, पर इतना स्किलफुली, इतना क्लेवरली, कुछ लोग कहेंगे इतना ब्यूटीफुली, अगर आप उस एजेंडा को सपोर्ट करें कि आप एजेंडा पी जाते थे और आपको पता भी नहीं चलता था। जैसे किस तरह दिखाया जाता था बनिया को मूवी के अंदर कि भैया एकदम लालची है, आपकी जमीन कब्जाना चाहता है, आपको लूटना चाहता है। या किस तरह दिखाया जाता था जमींदार को, ठाकुर को मूवीज के अंदर कि भैया वो तो अत्याचार ही करता है। या किस तरह दिखाया जाता था ब्राह्मण को मूवी के अंदर, क्योंकि उस समय एक एजेंडा चलाना था। उस समय जब आया था पूरा पाकिस्तान और भारत डिवाइड हुआ था, तो ये दिखाना था कि पठान की है जवान और मनी लेंडर तो पैसा लूटने के लिए आया है, वो लाला तो मदर इंडिया में क्या क्या करता है। बट धीरे धीरे वो एजेंडा और सटल हो गया, इतना सटल हो गया कि अमिताभ बच्चन एक डायलॉग मारते हैं कि भाई कश्मीर तो मुगल्स ने इन्वेंट किया है। मैं उन सब बातों को क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि एक दोबारा क्लिप बहुत वायरल हुई है और उस क्लिप के साथ कई चीजें और वायरल हुई है। वो क्लिप है नसरुद्दीन शाह की, जिसके अंदर उनको कितनी प्रॉब्लम है अनुपम खेर से। आप He पहले is a clown. Any number of his contemporaries, someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FDI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. कि भैया ब्लड में ही साइकोफैंटिक नेचर है। इसको अगर सरल भाषा में बोलूं, चमचागिरी, जूते पॉलिश करने वाली नेचर है। अब अनुपम खेर का क्या बॉडी ऑफ वर्क कोई कम है, टैलेंट कोई कम है? क्या अनुपम खेर मोदी सरकार में आने के बाद एक्टर बने हैं? क्या 2014 के बाद बने हैं? उन्होंने अपनी पहली मूवी में ही एज अ यंगस्टर एक एजेड का व्यक्ति का रोल करके क्या उन्होंने एंट्री मारी थी, और उसके बाद कैरेक्टर आर्टिस्ट हो जाए, कॉमिक हो जाए, विलेनियस रोल हो, क्या क्या किया था। बट नहीं नहीं नहीं, ये तो शुरू से ही अपने ड्रामा स्कूल डेज से ही एकदम एक्टर ही नहीं था। पर एक्टर कौन है? नसरुद्दीन शाह। अच्छा, ये पुरानी क्लिप क्यों चल रही है? ये इसलिए चल रही है क्योंकि अब दोबारा से वो लड़ाई गर्म हो गई है। पहले मैं अनुपम खेर की आपको क्लिप दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने क्या बढ़िया जवाब दिया नसरुद्दीन शाह को। आपको देख के मजा आ जाएगा। बट उसके बाद पहले देख लीजिए। इंटरव्यू देखा। जनाब नसरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में क्या बढ़िया वे में कहा, जिन पदार्थों का आप सेवन करते हैं। सोच लीजिए वो सटली सटली क्या बोल दी है। खैर, आपको दिखता ही है जो बहकी बहकी इतनी बातें करते हैं नसरुद्दीन शाह कि कुछ पदार्थ तो बहुत बढ़िया ले रहे हैं। वैसे एक मीम चलता है सोशल मीडिया पे, सस्ते नशे बहुत बढ़िया हैं। खैर, मैं नसरुद्दीन शाह को नहीं जानता, ना जानना चाहता हूं, तो मुझे नहीं पता क्या पदार्थ लेते हैं। पर अनुपम खेर ने जो बोलना था वो बहुत भली भांति बोल दिया। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तो विराट कोहली से भी उन्होंने एग्जांपल दिया। विराट कोहली वर्ल्ड्स वर्स्ट बिहेव प्लेयर। क्यों हो गया भैया विराट कोहली वर्ल्ड्स वर्स्ट बिहेव प्लेयर? आप उनकी जो फोटोएं आती हैं, कितने सत्कार से आराम से बैठे होते हैं। कि कभी भी उनकी फोटो आप जब देखिए,
या जिस तरह वो पिछले कई सालों से एक चेंज कर रहे हैं। मैंने भी बहुत बारी बोला हुआ है विराट कोहली के ऊपर कि जब वो ज्ञान देते थे दिवाली को लेके, पटाखे बजाने को लेके, बट ही हैज हैड अ मैसिव पॉजिटिव चेंज, उसको भी मानना चाहिए। पर क्या वर्स्ट बिहेवियर ये पॉजिटिव चेंज लगता था? पर ये बात नसरुद्दीन शाह और इसकी नहीं है, अनुपम खेर की। ये बात ये है खून में। आपने सुना अनुपम खेर बोले कि मेरे खून में क्या है? खून में था तो जो मर्जी अनुपम खेर ने जीवन में और किया हो। कश्मीर फाइल्स जैसी छोटी मूवी, उस समय बहुत लो बजट, बहुत छोटी मूवी थी और बहुत इजी नहीं होता ऐसा किरदार करना। रणवीर सिंह के लिए भी धुरंधर, मैं क्या रणवीर सिंह को भी मानता हूं कि वो बहुत सारी फ्लॉप्स के बाद एक नई मूवी में आया। धुरंधर पे मैं आऊंगा, अल्फा पे भी कुछ बताऊंगा, बट जिस तरह अनुपम खेर ने कश्मीर फाइल्स में वो काम किया कि भैया आप जो एक नैरेटिव दिखाते हो कि ब्राह्मण वहां पे विक्टिम्स थे कश्मीर से, ये नैरेटिव भी दिखाना जरूरी था। किस तरह हिंदू समाज के साथ कश्मीर में उस समय अत्याचार हुआ, ये भी दिखाना जरूरी था। सिर्फ ये नैरेटिव नहीं कि मुगलों ने तो कश्मीर बनाया है, मुगलों का कश्मीर था तो वहां पे हिंदू क्या करेंगे। एजेंडा सटली ऐसे चलता है और उसका कितना घिनौना असर होता है। नसरुद्दीन शाह ने तो इस पे भी कहा था, तभी शायद भड़क रहे थे कि लैमेंट्स द बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ कश्मीर फाइल्स एंड द केरला स्टोरी। धुरंधर पे भी बहुत आई होंगी स्टेटमेंट्स या नहीं आई होंगी पता नहीं मुझे। धुरंधर पे तो और वैसे हंसने की बात है, दीपिका पादुकोण की स्टेटमेंट्स नहीं आई थी, सब हैरान थे। यहाँ पे आई थी जेएनयू में, वो जेएनयू जहाँ पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ था, वही विचारधारा के लोग थे जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े होंगे, उस विचारधारा का सपोर्ट करने पहुंचे हुए थे। पर धुरंधर में जिसने पाकिस्तान की रियलिटी दिखाई, बॉलीवुड कितना चुप था, पर वहां भी मत जाइए। ये डिबेट कहां से शुरू होती है? बीच में आपने वो एक सुनील शेट्टी की देखी होगी क्लिप, मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह एंड somebody had told her, मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला उसको, ना ही उसके माँ ने बोला है, ना ही उसके नैनी ने बोला, नैनी ने सिर्फ बोला मोदी जी। कुछ तो होगा ना। अब इसके बाद तो पूरा 15 मेंटल महीनों की है। ब्रेक डाउन ही हो गया। हर रोज सुबह ऐसा लग रहा And था पूरी बॉलीवुड के अंदर, ओ भाई किस किस तरह से सुनील शेट्टी पे अटैक हुआ, कैसे बोल दिया। पहली बात तो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ करते हैं और आप वैसे तो बात करते हैं कि माफिया के अंदर भी आप किसी की फैमिली स्पेशली बच्चों को नहीं लाते, है ना, ये तो माफिया के भी नियम है। पर बॉलीवुड में जिन लोगों के पेट में दर्द हुआ उनके नियम नहीं है ये। वो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, पद्मश्री चाहिए, अवार्ड चाहिए, चापलूसी कर रहे हैं, वही नसरुद्दीन वाली भाषा, नसरुद्दीन शाह जो अनुपम खेर के लिए कह रहे थे। तो भैया मान लिया जाए कि दिल से क्या किसी के है मुझे नहीं पता, मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं उसकी तारीफ बढ़ चढ़ के करते, एट वर्स्ट यही है, बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री करते थे। तो क्या ये पहली बार ही हो रहा है? सलमान खान तो याद है, प्रधानमंत्री छोड़िए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किस तरह डांस ठुमके मजे ले रहे थे जब माननीय मुख्यमंत्री बैठ के देख रहे थे सफाई महोत्सव। और सिर्फ सलमान खान की बात ही क्यों करें, इसके अंदर पूरे बॉलीवुड को वो नचा रहे थे और वो क्या क्या तारीफें हुई थी उस पूरे ट्रिप पे, इतने पैसे लगे थे। आप सोचिए जनता के लिए आप जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वो बैठ के अपनी जनता को ब्रिजेस, पुल, फ्लाईओवर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे। अरे अमेजिंग, आके नाचो जी नाचो, नाचो जी नाचो। भाई साहब अपने घर में बैठ के किसी की तारीफ करना बहुत छोटी बात है, कहीं जाके स्टेज पे इस तरह नाचना, उसके बाद अलग अलग तरह के डिफेंस आए होंगे उस नाचने के, क्योंकि उस जमाने में भी जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी, और ये पूरा मीडिया आपको पता है कंट्रोल्ड होता है बॉलीवुड द्वारा, इसलिए कंट्रोल्ड होता है कि अगर आपने एक हार्ड हिटिंग पीस कर दिया ना इनके ऊपर तो ये आपको इंटरव्यू नहीं देते। किस तरह इन्होंने मूवी बिजनेस को, वो आपने देखा फिल्म रिव्यूअर्स को किस तरह कंट्रोल किया, वो कंट्रोल टूटा जाकर धुरंधर के अंदर, जहां पे अनुपमा चोपड़ा किस तरह धुरंधर को रॉटन मूवी के स्टार्स दे रहे थे ना, फ्लॉप मूवी के स्टार्स दे रहे थे, और किस तरह वो अपनी मूवीज को प्रमोट करते थे। अल्फा के अंदर भी
वो धुरंधर की पिटाई अल्फा के समय लोगों को ईमानदारी से बोलना पड़ गया कि अल्फा इज अ अनबिलीवेबली स्टूपिड मूवी। फिर उसके बाद आलिया भट्ट का पीआर आना शुरू हुआ कि मूवी तो डायरेक्टर की मूवी है, मूवी तो जो दूसरी एक्ट्रेस साथ में है उसकी मूवी है। वो पूरा पीआर करके आना पड़ा, इसलिए करके वो पूरा पीआर आना पड़ा क्योंकि इस बारी धुरंधर के बाद जो फिल्म रिव्यूअर्स का गेट कीपिंग थी, बैरियर था, वो टूट गया था। बट सफाई महोत्सव तो ऐसा था, क्या क्या कपड़ों में उस समय एक्ट्रेसेस नाची थी, ये कहने को एक कल्चरल प्रोग्राम था। किस किस तरह सलमान खान का था कि वो सफाई देते थे थक गए, और इतना अजीब था कि उस जमाने की प्री सोशल मीडिया ने भी धज्जियां उड़ा दी थी कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम सो कॉल्ड इतने बड़े स्टार्स हो। चलो समझ आता है कि आप कुछ शादियों में, बहुत बड़ी बड़ी शादियों में खाना परोसो या वहां पे आप नाचो, वो पैसे मिलते हैं, प्राइवेट पर्सन है, जो मर्जी करें चलता है। पर नेताओं के लिए तुम ऐसे नाच रहे हो, नेताओं के फंक्शंस में तुम ऐसे नाच रहे हो, वो बड़ी बात है। ये देखिए किस तरह वो सफाई महोत्सव या उसके आसपास सीएम साहब के लिए क्या क्या चल रहा था, क्या क्या हो रहे थे। अच्छा, अब ये लोग, ये इकोसिस्टम, सलमान खान तो वैसे भी बहुत फेमस हैं, क्यों? याद है आपको सीज फायर वाला ट्वीट, और वो किस तरह ट्वीट गायब हुआ था जब लगा रहे सीज फायर नहीं हो रही, पूरी ऑपरेशन सिंदूर मुंह पे चुप्पी। मैं क्यों बोल रहा हूँ सलमान खान, क्योंकि उनकी एक मूवी आनी थी धुरंधर के इमीडिएट बाद, लोग लग रहे थे आने वाली है। क्या हुआ उस मूवी का, गलवान नाम से, जहां पे इस उम्र में भी वो अपने आप को बिना फिटनेस लेवल जो भी, देखो मैं माइंड भी नहीं करता, फॉर 60 ईयर ओल्ड अगर आपको प्ले करना है भारत के जाबाज सैनिकों को, वो भी उस एल्टीट्यूड में, उस पीक फिटनेस में, तो कितना भी वीएफएक्स कर लो भाई, बहुत मुश्किल है। एआई के जमाने में जब पूरी इमेज चेंज हो जाती है तब भी मुश्किल है, और एक्सप्रेशन वही देने हैं जो अब लोग नोट करते हैं, सवाल पूछते हैं। जैसे आलिया भट्ट से पूछा कि भैया वो आप इतनी सी हाइट में बिना मस्कुलर बॉडी बनाए किस तरह मारी जा रहे हो, फिर वो आया कि भैया बॉडी डबल था, बेसिक सीन्स भी बॉडी डबल कर रहा था, बेसिक सीन्स भी बॉडी डबल। एक तो मशीन गन का सीन बहुत वायरल है सोशल मीडिया में, जो ऐसा दिखाता है कि मशीन गन उठाने का सीन भी बॉडी डबल कर रहा था। बताओ। और एक तरफ हम जो बात करते हैं, हाँ है 60s में एक्टर्स लाइक टॉम क्रूज, भाई साहब क्या तैयारी करते हैं, कैसे अपनी जान के रिस्क पे स्टंट्स करते हैं, तो वो लव ऑफ द क्राफ्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीआर पीआर पीआर। मूवी फ्लॉप हो गई तो को एक्टर की मूवी है, मूवी हिट हो गई तो मेरी मूवी है, मूवी फ्लॉप हो गई तो माधुरी दीक्षित की मूवी है, मूवी हिट हो गई तो आलिया भट्ट की मूवी है, मूवी फ्लॉप हो गई तो डायरेक्टर की मूवी है। वो ही एक नैरेटिव चलता जाएगा, और ये एक की बात नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की स्टोरी ऐसी है, जितना मर्जी आप इसको घुमाओ, पूरी इंडस्ट्री की है। तो गलवान का क्या हुआ, क्योंकि सैफ अली खान का भी एक इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई, जहां पे देखो कई लोगों को एंड में हिट तो होना है, तो वो सच्चाई निकल जाती है, जहां पे वो बोलते हैं प्री धुरंधर एक वर्ल्ड था और पोस्ट धुरंधर एक वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग म्यूजिक को लेके। किस तरह आप एक पूरा आइटम नंबर करते हैं गाने का, जो चले या ना चले, जिसका कोई सेंस हो या ना हो मूवी के अंदर, आप डाल देते हैं। और एक जमाने में चलते भी थे, जैसे अमिताभ बच्चन का, वो चलने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे याद है मूवी में भाग रहे हैं और भागते भागते सडनली खई के पान बनारस वाला वो गाना कितना हिट हुआ, क्योंकि ऑडियंस ने उस समय इतना एक्सपोजर ही नहीं था। आपने पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोरिया में कैसी बन रही है, जापान में कैसी बन रही है, आपका हॉलीवुड में कैसी बन रही है, आप नहीं देखते थे, तो कुछ भी आप बेच सकते थे। उस समय तो मूवी आ रही, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज कम थे, सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली क्या ही होना, लोगों के पास टीवी भी नहीं थे प्रॉपर, तो अब सिनेमा हॉल जो जाते थे तो चल जाता था। आजकल क्या सेंस बनती है कि बिना बात के, बिना रीजन के कोई ऐसे गाने गाने बैठ जाएगा, नहीं बनती। तो सैफ अली खान का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें वो बोल देते हैं कि भैया एक प्री धुरंधर वर्ल्ड है और एक पोस्ट धुरंधर वर्ल्ड है। अब हमें ये मानना पड़ेगा कि पोस्ट धुरंधर वर्ल्ड के अंदर चीजें बहुत डिफरेंट होंगी, या फिर एजेंडा चलेगा, और वो एजेंडा की लड़ाई में जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है पीके का, कि किस तरह पीके के अंदर ऐसे सीन बनाने की हिम्मत करी थी आमिर खान ने, हिम्मत। और आमिर खान क्यों बोलूं, राजू हिरियानी भी था, बट ऑब्वियसली आमिर खान की मूवी में माना जाता है सारा कंट्रोल उनका है, जिसका भी हो। ये सीन बनाने की हिम्मत, मेरा तो दिन, उसी दिन से आई वॉज वेरी क्लियर, तब इतना बोल नहीं सकते सोशल मीडिया पे, आई वॉज वेरी क्लियर कि ये इनटॉलरेबल है, इसको बोलना पड़ेगा।
टॉलरेंस की जो बात हुई थी ना, टॉलरेंस की परिभाषा वो थी ये। टॉलरेंस की परिभाषा वो नहीं थी जहां पे आमिर खान को लगता था कि मेरी वाइफ को इंडिया छोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि इतनी इंटॉलरेंस बढ़ गई है इंडिया के अंदर, तो वो डिजास्ट्रस है। वाइफ ने इंडिया तो छोड़ा नहीं, आमिर खान ने वाइफ को छोड़ दिया या वाइफ ने आमिर खान को छोड़ दिया, फिर नई वाइफ आ गई जिसके अब इतने मीम्स बनते हैं कि आपकी लेवल ऑफ टॉलरेंस जिसमें तीन वाइफ्स, 2 एक्स-वाइज और 1 एक्स-वाइज साथ चले, ये तो जनता की परिभाषा नहीं है। आपको मुबारक हो एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतने ब्यूटीफुली मैनेज किया है। हैट्स ऑफ टू यू, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दूंगा क्योंकि इतने ब्यूटीफुली मैनेज करने के लिए गुड फॉर देम। बट ये भारत का वैल्यू सिस्टम या ये भारत को, अब टॉलरेंस की ये परिभाषा तो सिर्फ बॉलीवुड में ही चल सकती है, पर इंडिया टॉलरेंट है। सिर्फ मजाक उड़ाया लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं बुरा बोला, और मजाक उड़ाना तो फंडामेंटल राइट है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे मीम्स चल रहे हैं कि बेटा पीछे खड़ा है और बोल रहा है पापा मैंने एक अच्छी लड़की देखी, तो पापा बोलते हैं मेरे पास भेज दियो, मैं शादी कर लेता हूं। या ऐसे अनगिनत मीम्स चल रहे हैं कि जब शादी की बात हुई लोग सोचेंगे बेटे की हो रही है, पर यहां तो बात बाप की हो रही थी। अनगिनत ऐसे मीम्स चल रहे हैं, पर छोड़िए उन मीम से बाहर बन के थोड़ी सीरियस बातों पे आते हैं। अब ये लड़ाई एजेंडा की क्यों है? क्यों प्रॉब्लम हुई सुनील शेट्टी की स्टेटमेंट से? क्यों प्रॉब्लम है अनुपम खेर की? क्यों प्रॉब्लम है कंगना रनौत से या अक्षय कुमार से? आज तक मजाक उड़ाया जाता है कि प्रधानमंत्री से ये सवाल क्यों पूछ लिया, कुछ मैंगोज को रिलेटेड था, मैंगो कैसे खाते हैं या आपका कौन सा फेवरेट मैंगो है। भाई वो छोड़िए, आपको पता है एक राजदीप सरदेसाई करके एडिटर हैं, एक टाइम पे बहुत बड़े एडिटर थे, वो सोनिया गांधी से क्या सवाल पूछते थे कि भैया खाना कैसे बनता है, किचन में क्या करती हैं आप, किचन जाती हैं, इस तरह के सवाल फ्रॉम अ लीडर जिसने देश की पॉलिसी डिसाइड करनी है। तब तो जर्नलिस्ट तो टफ पूछते हैं, एक्टर तो काम भी नहीं है, एक्टर तो सॉफ्ट ही पूछेगा। इन लोगों को तो रील्स बनाने की आदत है, इनकी रील्स में क्या हो रहा होता है भाई? इनकी रील्स में यही हो रहा होता है, कोई खाना खा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई इंफिनिटी पूल दिखा रहा है। तो उनको तो वैसे भी ये पूछना बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनकी तो माइंड ही इस तरह चलता है। जर्नलिस्ट ऐसे पूछते थे सवाल, इससे सॉफ्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। आज बातें करते हैं कि एक एक्टर ने क्यों पूछ लिया, पर उसमें भी क्या नया है, क्या क्या एजेंडा चलते थे। करीना कपूर की वो फेमस फोटो याद है, उसमें बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी कि जब एक हॉरेबल चीज होती है और उसको कैसे धर्मस्थल से जोड़ देता है, कथुआ, देवीस्थान, हिंदुस्तान, मैं शर्मिंदा हूं। कितना वो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हुआ था कि सारे स्टार्स जो बिना पैसे के पानी का गिलास ना पिए, वो सारे सेम लाइन, सेम कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली ना ईडी जांच तो इन चीजों की होनी चाहिए थी कि भैया कैसे, किसने ये फंड किया। कुछ बोलेंगे कोई प्रूफ नहीं है, फंड नहीं हुआ, पर ये आपकी कॉमन सेंस है जो बॉलीवुड फॉलो करते हैं कि भाई सारे एक साथ एक टाइप का पोस्टर लेके कोऑर्डिनेट किया, तो अगर फंडिंग का था तो वो एक बात है, और अगर सबकी सेम विचारधारा थी तो और भी इंटरेस्टिंग बात है कि बॉलीवुड किस तरह की विचारधारा था। कोई भी क्राइम किसी भी रिलीजियस जगह पे हो सकता है, वो क्रिमिनल को ब्लेम करना है, जगह को कैसे कर सकते हो, और किसी और धर्म के अंदर आप ये करने का सपने में भी सोच सकते हो, सोचना भी नहीं चाहिए, पर यहां क्यों सोच लिया, ये भी दिमाग में रखने वाली बात है कि किस किस तरह के एजेंडे चलते हैं। अच्छा, ये एजेंडा पे चेंज क्या आया? चेंज आया मैं हूं ना की जगह आ गई धुरंधर, वहां पे इंडियन ही गलत है की जगह आ गई धुरंधर, फिर आ गई एल्फा। अब तो क्या ही उसका स्पॉइलर देना या नहीं देना। मेड श्योर विलन इन मैं हूं ना इज नॉट मुस्लिम, फर्रा खां है। मेड श्योर विलन इज नॉट मुस्लिम। भाई आपको जो भारत की घटना हो रही है उसके हिसाब से जो करना कर दो। ये छोड़िए, बहुत ऐसी मूवीज हैं जिसपे ये लड़ाई चली कि आपने कास्ट बदल दी विलन की, रिलीजन बदल दिया विलन का, जो रियल लाइफ पे आधारित है, और फिर कई बारी कलेश होने के बाद रिलीज से पहले वापस होना पड़ा आपको, कई बारी नहीं हुए आप। क्यों? अगर आप रियल लाइफ पे बेस कर रहे हैं तो फिर क्यों चेंज कर रहे हैं? फिक्शन में तो चलो समझाता है मुझे, फिक्शन में तो मैंने एजेंडा बताया कब से, इंडिपेंडेंस से चलता आ रहा है, बट फिक्शन छोड़ो, आप तो रियल लाइफ पे बेस कर रहे हो, फिर क्यों चेंजेस कर रहे हो? रियल लाइफ के अंदर भी कोई चेंजेस करता है? एजेंडा ऊपर रहे हमारा, हम कहते हैं हमारा झंडा ऊपर है, ये कहते हैं हमारा एजेंडा ऊपर है। पर ये एजेंडा, जैसे मैंने बोला, मैं हूं ना टू धुरंधर, इतना हो गया कि अल्फा पूरे यूनिवर्स को लेके डूब गई। अल्फा नहीं लेके डूबी है, धुरंधर लेके डूबी है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर
अब लोग नहीं मान रहे कि भाई पाकिस्तान की ग्लोरिफिकेशन, उसको स्मार्ट, इंडियन आर्मी को क्लूलेस दिखाने की आप कोशिश करें। जो ऑपरेशन सिंदूर नूर खान यूएस ने एक्सपेक्ट कर रहा था उसको ठोक के आए, उस देश की सेना को आप क्लूलेस दिखाने की कोशिश करें, है ना, नहीं चलेगा। या आप कश्मीर फाइल्स की जो रियलिटी है, या आर्टिकल 370 की रियलिटी है, या जो केरला स्टोरी की रियलिटी है, उसको अब आप बेसिकली दबा नहीं सकते। तो नेट क्या हो गया? नेट ये हो गया कि अब वी आर इन एरा वेयर देयर इज अ वॉर ऑफ एजेंडास, और वो साथ साथ पॉलिटिकल भी है। अगर सुनील शेट्टी तारीफ करेगा तो आप उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, बट आप साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि अब आप अल्फा बेच नहीं सकते हैं, नहीं बेच सकते। आज मैं हूं ना बने ना, तो आपकी वो 3 दिन नहीं चल पाए मूवी, इतनी लोगों में अवेयरनेस आ गई है। बट आपकी प्रॉब्लम है कि आपको पाकिस्तान को भी खुश रखना है, पाकिस्तान की जो ग्लोबल ऑडियंस है उसको भी रखना है, दुबई से भी उम्मीद रखनी है, अबू धाबी से भी उम्मीद रखनी है, सऊदी में भी आपको मूवी रिलीज करने की उम्मीद रखनी है, चाइना में तो भगवान ही जाने क्या क्या होता है, वो तो आमिर खान ही बता सकते हैं चाइना का बॉक्स ऑफिस। तो ये लड़ाई अब गर्म हो गई है, वो सीनियर मोस्ट लेके एज वाइज नसरुद्दीन शाह टू अनुपम खेर जो पूरा पूरा रिवाइवल हो गया सोशल मीडिया पे, या फिर जो वो जनरेशन थी सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान वाली। शाहरुख खान के भी बड़े किस्से हैं, किस किस तरह पाकिस्तान के बारे में, पठान के बारे में, वो किस किस चलता था जमाना भाई साहब, क्या क्या बातें करते थे। तो वो वाली जनरेशन, और जो नई जनरेशन है इनकी सो कॉल्ड रणवीर सिंह वाली, उसके अंदर भी घर के अंदर ही रणवीर सिंह की और दीपिका पादुकोण की स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। आई एम नो फैन ऑफ एनीबॉडी। कई लोग आजकल रणवीर सिंह की बहुत तारीफ करते हैं, मेरे हिसाब से भैया स्ट्रैटेजी भी हो सकती है स्मार्ट, कि एक बंदा लेफ्ट खेले एक बंदा राइट खेले, पर स्ट्रैटेजी और नॉट यूजेबल। जनता नहीं सोचती इतना स्ट्रैटेजी क्या है, जनता खुश है धुरंधर जैसी मूवी बन रही है। और अगर लोग अपने सर्वाइवल के लिए भी सही जगह आते हैं, पाकिस्तान को सही तरह से दिखाते हैं, तो देखने को मूवीज तो बनती रहेंगी। बट ये एजेंडा की वॉर पहली बारी बॉलीवुड में इतनी गर्म हुई है। इट इज नो लॉन्गर अबाउट ओनली मेकिंग अ मूवी, इट इज अबाउट किस तरह की मूवी बनेगी, क्योंकि जो ऑलमोस्ट 60-70 ईयर की डायरेक्शन थी वो पिछले 4-5 साल में टूटी है, और अब एक डिसाइसिव मोड पे आ गई है। पहले टूटी थी, एग्जांपल दे रहा हूं उरी से, कश्मीर फाइल से, कि हाँ दूसरे टाइप की मूवी भी हिट हो सकती है, दूसरे टाइप की मूवी भी हिट हो सकती है। लाइन सोचो, एक एजेंडा तो चलता ही है पठान वाला कि भैया अमन की आशा है, वही तरह के बेशरम रंग है, वही तरह की बिकनी है, वही रोमांस है, तो वो तो चल सकती है। उसके अंदर कॉर्पोरेट बुकिंग कितनी है वो सेपरेट इशू है, वो चल सकती है। पर दूसरी मूवी भी थोड़ी थोड़ी चल सकती है। अब वो थोड़ी चलती मूवी से उस स्टेज पे आ गए हैं कि क्या सिर्फ धुरंधर जैसी चलेगी और अल्फा जैसी पिटेगी। ये तो भैया सर्वाइवल की बात आ गई है। पहले तो ये था कि अरे कश्मीर फाइल जैसी मूवियां आनी शुरू हो गई हैं, टॉलरेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब तो ये हम जो बकवास बना के इतने सालों से पेल रहे थे वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेज है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी देश में मूवीज की एक इन्फ्लुएंस होती है एजेंडा सेट करने की, और वो सर्वाइवल का एजेंडा है, और वो शायद इनका सर्वाइवल खत्म होने वाला है। मेरे अनुसार तो होगा, आपके अनुसार क्या होगा नीचे जरूर लिखिए।